1 या 2 बजे रात में यहाँ से सर लोग मुंह पकड़ दीवार दिखा करके और पकड़ करके हसन चक आहरा तक लेके गए वहाँ। देखिए यहाँ पर क्या है कि थाना में जब आवेदन दिया जाता है, अगर प्रशासनिक व्यवस्था सही रहे तो हम लोगों को न्याय मिल सकता है। देखिए इनके आवेदन को, क्या आप सच्चाई बोल रहे हैं? उन्होंने आवेदन को फाड़ा है जी? जी सर, सच्चाई बोल रहे हैं। किस थाना में ये फाड़ा गया? थाना डुमरिया। अभी 15-20 दिन पहले अभी जो किडनैपिंग हुआ है, इससे 15-20 दिन पहले इनके घर पे 2 लड़के आए थे। उन्होंने धमकी दे के गया है, तो लेडीज लोग बताए हम लोग के ग्रामीण हमरे दौलतिया से वो लड़ रहा है। दूसरे को हवाले कर दिया हमको और बोला कि ले जाओ, अब तुम इसको मार दो और 2 लाख रुपया का मांग करना इससे। यहाँ से 6 महीना पहले इनके फादर और भाई दोनों आए थे इस गांव में। आने के बाद ये अपने माँ को मारते पीटते ले जा रहे थे, तो हम लोग ग्रामीण जनता थे, हम लोग रोके। अच्छा, उन लोगों का नाम आप जानते हैं? नाम जवान अंसारी है जी, हसीब अंसारी है जी, मुजम्मिल अंसारी है, अर्जुन 100 है जी। कितने लोग बाइक सवार थे? कितने लोग? अब इनको निकाल दीजिए, अब पर भी कोई घटना हो सकता है। तो हम कहा कि अभी तुरंत कैसे निकाल देंगे। प्रशासन बोला कि आप निकाल दीजिए। हाँ हाँ, इनको निकाल दीजिए। वजह है कि जो आपके पति हैं वो आपसे अलग हो गए और 2 बेटे को लेकर के आप रह रहे हैं और 3 बेटे को लेकर के आपके पति रह रहे हैं। आखिर क्या मामला है ये? मामला ये है कि आन के यहाँ मार पीट कर दिए और हमको अलग कर दिए, जवाब दे दिए। किसी माले बाहर के ये भाड़े पर रह रहे थे, इनको उठा ले रहा लोग। हम लोग तो यहाँ के रहने वाले, किसी तरह का बड़ा घटना ना घट जाए। जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं फायर न्यूज और मैं एसएस रिजवी। आज हम पहुंच चुके हैं डुमरिया प्रखंड के मझौली पंचायत में, जहां एक सलैया गांव है, उचौलिया एक टोला है, जहां एक बहुत बड़ी घटना घटी है। रात 2 बजे एक व्यक्ति हैं जिनको किडनैप कर लिया गया और उन्हें एक पलामू जंगल में ले जा करके मारपीट किया गया और उन्हें हत्या करने की कोशिश की गई। वो किसी तरह जान बचा करके भागे और बेहोशी की हालत में जब वो आगे जाकर के वो सोए रहते हैं, तो वहाँ के जो झारखंड के पलामू के जो थाना प्रभारी उन्हें रिसीव करके और किसी तरह परिजन को सूचना देते हैं। आज वो इस घर में मौजूद है। अब सबसे बड़ी बात है कि इनके साथ लगातार जो इनके ही कुछ जमीनी विवाद को लेकर के कोई परिजन है जो हत्या करने का पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इमामगंज विधानसभा के अंतर्गत लगातार घटनाएं हो रही है और हत्या, चोरी, डकैती से लेकर के कई संदिग्ध मामले हम लोगों के सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये घटना भी उसी अंकित करती है, लेकिन अनहोनी से पहले हम लोग इस घटना को जांच करेंगे और समाज में देने का कार्य करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि यह घटना कई दिनों से इनके साथ किया जा रहा है और एक सवाल और बनता है कि इनका घर कांचर में है, लेकिन यहाँ आकर इसलिए रह रहे हैं कि वहाँ जो उनके बंधु हैं, यानी कि जो परिजन लोग हैं, अपने परिवार लोग, जमीनी विवाद के कारण 2 महीने से इनके सभी परिवारों को घर से बाहर निकाल दिए हैं और ये आकर इस घर में रह रहे हैं। क्या है पूरा मामला, पूरी घटना की हम तहकीकात करेंगे और जिनको किडनैप किया गया है उनको काफी मारपीट भी की गई है और समझिए कि उनको अधमरा कर दिया गया है और हत्या करने का पूरा प्रयास किया जा रहा था। किसी तरह वो जान बचा करके अभी आए हैं, उनका इलाज चल रहा है। तो हम उनसे बातचीत करेंगे क्या है पूरा घटना का मामला, साथ साथ उनके परिजनों से भी बातचीत करेंगे। तो चलिए हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। ये किस तरह से इनको मारपीट किया गया है और अब बोल भी नहीं पा रहे हैं और इतना अंदर से इनको मारपीट किया गया है कि एक सेंसलेस भी होते जा रहे हैं। कहते हैं इनसे बातचीत करेंगे, अगर ये कुछ नहीं बोल पाते तो हम इनके परिजनों से भी बातचीत करने की कोशिश। कैसे कैसे आपके साथ घटना हुई थी? रात में लगभग 1 या 2 बजे रात में यहाँ से सर लोग मुंह पकड़ दीवार दिखा करके और पकड़ करके हसन चक आहरा तक लेके गए। वहाँ से फिर मोटरसाइकिल पर आंखों को बांध दिए, कहे कि गाड़ी पर बैठ हमें तो मार देंगे। रिवाल्वर वहाँ तक सटा के लेकर के गए, मेरे गर्दन के सामने तक थोपा थोपे और हाथ भी दोनों पीछे करके बांधे हुए थे। अभी पूरा दिमाग बहुत, कान से ब्लीडिंग आ चुका है, सारा दिमाग काम नहीं कर रहा है,
बहुत मारपीट कर दिए हैं से। अच्छा, उन लोगों का नाम आप जानते हैं? नाम जमान अंसारी है, जी हसीब अंसारी है, जी मुजम्मिल अंसारी है, जफरुल्लाह, अर्जुन साव है। जी। कितने लोग बाइक सवार थे? कितने लोग बाइक से आए थे? 5 थे, 4 यहाँ थे, एक वहाँ था। वहाँ गिला के बाद मानो देखे कि 5 है। उतने ही में आँख बंद, हमको गमछा से बांध दिया, पीछे पे हाथ भी बांध करके जबरदस्ती गाड़ी पर बैठा दिए। उसके बाद वो लोग आपको कहाँ ले गए? वहाँ हमको कुछ पता नहीं चला, दूसरे को हवाले कर दिया हमको और बोला कि ले जाओ, अब तुम इसको मार दो और 2 लाख रुपया के मांग करना इससे। जी, वो लोग जान मारने के लिए ले जा रहे थे? हाँ, इन लोग कह दिया कि पैसा दे देगा तो ठीक है, नहीं तो मार के फेंक देना इसको। बोला कि वो पैसा वैसा नहीं देगा, उसको इतना जान मार दो कि अब ऐसा जग ले जाओ कि लाश उसको ना मिल पाए, ना तो फंस जाएंगे हम लोग। तब आप कैसे कैसे भागे वहां से? वहाँ से जब ये बात सुने तो लोग लैट्रिन के बहाने हम कहे कि हाथ खोल दीजिए, हम लैट्रिन जाएंगे। ताकि हाथ नहीं खुलेगा तो हमको चड्डी सरका दिया नीचे कि जाओ करके आओ। तो देर तक हम बैठे रह गए। अरे पर था तो इन लोग थोड़ा सा पी पा के जब नशा में कुछ हो गया, हम सोचे कि मनो ये लोग बुझा भी कर दिया से हम वही जब। वो लोग शराब पी करके नशे में हो गए, आप बाथरूम करने गए और उसके बाद आप भाग गए? हाँ, तो हम फिर बुलाया तो हम ऊपर चढ़े, ऊपर से चढ़ के फिर हम वही जग से घोलाटता है, हाथ बंधा हुआ था, नीचे नदी में हम कूद गए। क्या आप मांग करेंगे? अब तो सर हम क्या मांग करें, हम तो बहुत मर्तबा एप्लीकेशन हम थाना में, घर का कुछ जमीनी का विवाद था तो आवेदन दिए। आप कई बार आवेदन दे चुके थाना में, कोई सुनवाई नहीं हुआ? 10 आवेदन मेरे पास अभी पड़ा हुआ है, मगर ये दो चार आवेदन मेरी बीवी के साथ हमको लेके गया मारपीट। मेरे बीवी के भी कुछ दिन पहले हुआ, तो मेरी बीवी हम भी गए तो आवेदन फाड़ दिया। आपके पत्नी के भी साथ मारपीट करता है, इसीलिए आप वहाँ से भाग गए और दूसरे के डेरा में रह रहे हैं? हाँ। कौन सा काम करते हैं आप? राजमिस्त्री का। राजमिस्त्री का काम। आप कौन है यहाँ? हम ग्रामीण हैं, गांव के हैं जी। क्या कुछ कहेंगे, ये घटना बार बार दोहराई जा रही है? यहाँ से 6 महीना पहले इनके फादर और भाई दोनों आए थे इस गांव में। आने के बाद ये अपने माँ को मारते पीटते ले जा रहे थे, तो हम लोग ग्रामीण जनता थे, हम लोग रोके। अभी वो कह रहे थे कि 2 महीने से यहाँ रह रहे हैं, तो फिर 6 महीना कैसे? नहीं, पहले ही से रह रहे हैं ये। अच्छा, ठीक है। तो बीच में इन लोग लड़ाई झगड़ा हुआ तो माँ को मारते हुए ले जा रहे थे, इनके माँ को। अच्छा। असलम अंसारी के। तो हम लोग रोक टोक किए कि भाई माँ को कौन मार रहे थे? इनके पिताजी और इनके छोटा भाई। अच्छा, तो मार मतलब कि बाप बेटा मिलकर के माँ को मार के और घसीटते हुए ले जा रहे थे। तो हम लोग रोके कि भाई आप लोग इस तरह से कौन है, क्या है, किसको ले जा रहे हैं जी? तो बोले कि हम असलम अंसारी के पिताजी हैं, ये भाई है से हम लोग ले जा रहे हैं, जमीन उमीन का मामला है। यहाँ हम तो ठीक है ले जाइए, लेकिन बढ़िया से बात करके ले जाइए। जी जी। तो जमीन का मामला था, तो इनसे इनको बुला के हम बात कराए, तो लोग यही आपस में बात हुआ कि ठीक है जमीन उमीन का मामला है, ऐसे बैठ के हम लोग बात। छोटा वाला भाई इनको बार बार धमकी उमकी दे रहा था कि अगर ठीक से नहीं रहोगे तो तुम्हारे साथ कुछ भी कार्रवाई किया जाएगा, तुमको किसी तरह की घटना अंजाम दिया जाएगा। इसके बाद अभी 15-20 दिन पहले अभी जो किडनैपिंग हुआ है, इससे 15-20 दिन पहले इनके घर पे 2 लड़के आए थे, उन्होंने धमकी उमकी दे के गया है। तो लेडीज लोग बताए हम लोग के, ग्रामीण लोग के, कि इस तरह का मामला है, ऐसा आप लोग कुछ बोलिए। तो हम लोग बोले कि जब आया था तो हम लोग को बताना चाहिए था आपको। 3 से फिर मिले तो हम लोग को बताया कि हाँ यहाँ पे हमारे साथ इस तरह का घटना हुआ है। तो हम लोग ग्रामीण जनता को भी जानकारी है कि इनके घर पे धमकी उमकी मिला है, ये यहाँ पे भाड़े पे रहते हैं। अच्छा, जो किडनैप हुआ वो कैसे कैसे हुआ, क्या मामला है? ये हमें जानकारी नहीं है, लेकिन जब हम लोग गांव वाले जुटे सुबह में तो मालूम हुआ कि 2 बजे रात को इनको किडनैपिंग हुआ है। चलिए, तो आप लोग क्या मांग करेंगे? हम लोग यही कहेंगे कि प्रशासन से ही है कि हम लोग का मांग है कि जो भी उचित कार्रवाई है इनके साथ किया जाए, या जो भी उसमें दोषी है उनके साथ के साथ कार्रवाई होना चाहिए, सजा होना चाहिए। इस तरह से घटना से आम जनता के बीच में अच्छा मैसेज नहीं जाता है।
ठीक है। हमारा ये डुमरिया प्रखंड में लगातार अच्छा बहुत बड़ा बड़ा घटना हुआ है, तो हम लोग सोचते हैं कि शांति से रहे लोग, हम लोग ग्रामीण जनता है। कहीं न कहीं डर है कि कोई अनहोनी ना हो हाँ, जाए। कोई अनहोनी ना हो जाए। जब रात बिरात किसी मान ली बाहर के ये भाड़े पर रह रहे तो इनको उठा ले रहा लोग, हम लोग तो यहाँ के रहने वाले हैं, किसी तरह का बड़ा घटना ना घट जाए। उनकी माँ है, बातचीत करेंगे आखिर क्या वजह है कि जो आपके पति हैं वो आपसे अलग हो गए और 2 बेटे को लेकर के आप रह रहे हैं और 3 बेटे को लेकर के आपके पति रह रहे हैं, आखिर क्या मामला है ये? मामला ये है कि आन के यहाँ मार पीट कर दिए और हमको अलग कर दिए, जवाब दे दिए। वो औजार लेकर हम दोनों बेटन के पकड़े हैं और यहाँ रह रहे हैं। आपके लिए 5 बेटा, तो 5 बेटा बराबर न है? तो 5 बराबर है तो हम बराबर तो दे ही रहे हैं, और हम गलत कर रहे हैं जी। हम इसको जमीन लिखे तो भाई हम 1 कट्ठा रख ले, 10-10 कट्ठा पड़ता था कि 5 कट्ठा हम अपना जिंदगी के लिए रख रहे हैं और 9-9 कट्ठा तुम रख लो, मर जाएगा तो हमको साथ से नहीं जाएगा, आप भी को होगा, है ना। तो हम गलत किया है तो कहिए। हाँ, नहीं बात तो सही है ना। लेकिन आखिर वो लोग लड़ाई बार बार क्यों कर रहे हैं? उन लोग को हक नहीं मिल रहा तभी लड़ाई आपसे कर रहे हैं वो लोग? हक के लिए नहीं कर अगर रहा सभी बेटे को आप बराबर हक देती, 5 बेटा है 5 को बराबर हक देती, तो लड़ाई वो लोग क्यों अभी तक हक से ज्यादा मांग रहा है क्या वो लोग? हक से मांग नहीं रहा है, वो तो सब उसको हक पर हम है ये हैं, वो जब भी कहेंगे तभी हम लिख देंगे। फिर लड़ाई का क्या कारण है ये? कारण यही है कि मैंने हमको जवाब दे दिया, हम नहीं जा रहे हैं, तू कह रहा है कि हम नहीं जवाब दिए हैं, तो नहीं जवाब दिए हैं। जैसे आज 10 आदमी बैठे हैं ना, तो वो तो सब गवाह है ना, तो वही मामला लेकर हम यहाँ से नहीं जा रहे हैं। अच्छा। हाँ। लेकिन आपके बेटे जो 2 बेटे हैं और 3 बेटे जो बाप के साथ हैं, वो लोग लड़ाई लड़ते हैं और आपके साथ भी जो आपके पति हो मारपीट करते हैं, तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? यही वजह है यार, का है कुछ नहीं है। हक हिस्सा बराबर मिलने के बाद भी लोग क्यों लड़ेगा? सब हक हिस्सा। अब देखिए कि हमरे दौलतिया से वो लड़ रहा है। जितना पैदावारी जो होता है, अब धान में क्यारी में और पथार हो रहा है। आप जमीन सबको लिख दिए हैं कि 2 ही गो के लिखे हैं, उन लोग का भी रखे हैं। काहे ऐसा किया? जब सब जमीन नहीं हुआ, बड़ बेटा के हम बोलाए तो वो कहा कि हम अम्मी 1 लाख रुपया दीजिएगा तो हम नहीं आवेंगे, से अभी अब्बू के खोज लो। हम कहले कि अब्बू को देना नहीं है, मेरा हाथ में हमारा चीज है, से तुम ले लो 5 जमा होके। अच्छा। हाँ, हम ही बोले, तो नहीं आया तो हम क्या करें? तो आपस में बैठ के आप लोग काहे नहीं सोल्व कर रहे हैं? कोई साथे नहीं दे रहा है, थाना पर जा रहे हैं तो दूर दे रहे हैं। मकान मालिक है जिनके घर में वो रहते हैं, जिनके साथ घटना हुई है, अपहरण जिनका किया गया है, तो आपके मकान में वो रहते हैं, कैसा व्यवहार है, क्या मामला आप जानती हैं? जैसे 2 साल से थे हम लोग, यहाँ नहीं थे, कलकत्ता थे जी। अब उसके बाद में इन लोग आए हैं, तो हम 2 दिन के आला हुआ, तो इनके बाद में घटना हुआ, तो हम क्या बता सकते हैं। पुलिस भी आया तो पूछी कि आप कौन हो, तो हम कहा कि हमरे मकान वाली हैं, तो किराया पर रहते हैं। जी हाँ, किराए पर रहते हैं। तब इनको निकाल दीजिए, आप पर भी कोई घटना हो सकता है। तो हम कहा कि अभी तुरंत कैसे निकाल देंगे? प्रशासन बोला कि आप निकाल दीजिए। हाँ, इनको निकाल दीजिए। क्या कुछ मामला है, पूरे मामले को शुरू से अंत तक बताइए। हम घर पर रहते थे सर, घर पर रहते रहते जमीनी विवाद हुआ। जमीनी विवाद हुआ तो हम लोग कहे कि भाई मेरा जमीन है, जमीन हमने लिखवाया है, उसमें घर हम बनाएंगे। उसमें हम ईंट भी गिराया, मिट्टी भी गिराया। मिट्टी गिरा करके हमने मकान बना रहे थे। मकान बनाए और उसके बाद फिर अब्बा का देन के नहीं से घर बनेगा नहीं से, तो सब बैठ करके मीटिंग कर लो। तो हम कहे कि ठीक है, हम मीटिंग करने के लिए तैयार हैं, अब जब जखनी चाहिएगा उस समय हमको बुला लीजिएगा, हम घर पर हैं, हम रहने के लिए तैयार हैं। 3 दिन इंतजार किया, उसके बाद उन लोग कुछ नहीं कहें। तो फिर हम अब्बा से पूछे यही बात कि आप बताइए कि अब 3 दिन 4 दिन हुए जा रहा है, अभी तक हमको कुछ बताया नहीं, अब हम जा रहे हैं बनाने। तो अब्बा यही बात बोलें कि उसमें जबरदस्ती करोगे तो तुमको मार के पैर हाथ तोड़ दिया जाएगा, कि जब तक हम कहेंगे नहीं तब तक तुमको बनाना नहीं है। फिर भी इंतजार हम करते रह गए, इंतजार दे देखते नहीं हुआ। तब इन लोग हमारे साथ में झगड़ा झंझट हुआ, लाठी लठौल हुआ, पूरा मैंने जबरदस्त। जो भाई का दोनों अपने भाई हैं, हमारा परिवार के भी मारिन है, इनको भी मारिन है। जितना सार सामान जितना भी था घर में से निकाल करके लेके चले गए। और गाँव के सामने है घर मकान है, सारा सामान सब निकाल करके मेरे भाई बाप जितने भी हैं
सब लेकर के चले गए और सामान उस जगह पर नहीं है, मार के उस जगह पर से भगा दिन है। फिर आन करके थाना में दिया तो थाना में भी कुछ नहीं लिया, आगे भी गए लेकिन कहीं कोई सुनाई नहीं। अच्छा, अब थाना में जो आवेदन आपका फाड़ा गया कहाँ है वो? जी मेरा है यहाँ सर। जी देखिए, यहाँ पर क्या है कि थाना में जब आवेदन दिया जाता है, अगर प्रशासनिक व्यवस्था सही रहे तो हम लोगों को न्याय मिल सकता है। देखिए इनके आवेदन को, क्या आप सच्चाई बोल रहे हैं? उन्होंने आवेदन को फाड़ा है? जी जी सर, सच्चाई बोल रहे हैं। किस थाना में ये फाड़ा गया है? थाना डुमरिया। अच्छा, देखिए डुमरिया थाना में किस तरह से इनके आवेदन को फाड़ा गया है, और इस बार जो वर्तमान में घटना घटी इस पर आवेदन आपने दिया? दिया सर। कौन सा आवेदन दिया था आपने? कहाँ है वो आवेदन? वो आवेदन रखा हुआ, दे सकते हैं। जी जी, लिया मैं ना ठीक है, मैं देख लूंगा। लेकिन आवेदन आपने जब दिया तो उन्होंने क्यों नहीं लिया? क्या कह के आपको वापस लौटा दिए? बार बार यही कह रहे कि दूसरा चीज चेंज करके लाओ। जी, बार बार फिर दूसरा का बार तब लेके गए तो कहने के अब ये चेंज करके लेकर के आओ। तो हम बोले सर आप बार बार हम एक ही को चीज लिख करके हम बार बार लान कर देंगे, बार बार हमको पैसा लग रहा है, इसलिए अब हम नहीं देंगे कि जो करना है ऐसा कर दो। उसी पर हमको गाली गलौज मैंने की है कि अब तू आवेगा तो तुम्ही को भेजना पड़ेगा, तू ही उल्टा सीधा ये सब कर रहा है। ये सब कर करके हमको गाली गलौज दे करके बार बार हमको भगा दिया जा रहा है। इस पे हम हुआ एप्लीकेशन नहीं दिया। अच्छा, इनको जो किडनैप करने वाले थे उन लोगों का नाम बताइए, कौन कौन थे? मोहम्मद जमाल अंसारी, हसीब अंसारी है, जफरुल अंसारी, मुजम्मिल अंसारी और अर्जुन सौ। अर्जुन सौ? जी, ये अर्जुन सौ कौन है? सौ है, हिंदू है। तो उनका आप लोगों से क्या मामला है? आप गोतिया की लड़ाई है, गोतिया का लड़ाई, आपस परिवार की लड़ाई, तो बीच में वो उनका क्या मामला है? उनको मामला साथ में ये इनके साथ में है, गए आए हुए थे पकड़ करके ले गए हैं। इनके बतावे के मुताबिक, हमने उस जगह पर थे नहीं, लेकिन इनको बतावे के मुताबिक उस जगह पर वो शामिल थे। जी जी, साफ साफ लफ्जों में बोले कि अर्जुन भी थे, तो अर्जुन के भी नाम बताए। तो आखिर ये विवाद इतना दिन से जमीन को लेकर के चल रहा है, तो ये आपस में आप लोग इसका सॉल्यूशन क्यों नहीं निकाल पा रहे? आखिर कारण क्या है इसका? कारण है कि इसमें बाप हमको भाई इसमें सॉल्यूशन नहीं होने दे रहे हैं। हमने जमीन लिखवाया, जमीन लिखवाने के बाद वो कह दें कि ये जमीन तुमको हम नहीं जोते देंगे, न करे देंगे। उसी बिना पर हम लोग को मारपीट कर दें, तो हम कहे कि ठीक है हमने लिखवा लिया है, उस बार भी हम तैयार हैं, जैसे बांट दीजिएगा हम उससे तैयार हैं। अगर फिर भी बांट के दे नहीं रहे हैं और सही चैन से रहने नहीं दे रहे हैं। जी जी, ये आपके पिताजी भी आपके साथ जाति कर रहे हैं? जी जी, हम बाप भाई और कुछ चचेरे भाई लोग हैं? चचेरे भाई लोग भी हैं। देखिए सवाल एक चीज और बनता है, कई लोगों के दिमाग में आ रहा हो कि आपस का मामला है, लेकिन आपको बता दें कि इमामगंज विधानसभा में जो अब तक घटना घटी है वो अधिकांश रूप से चाहे तो वो चचेरे भाई निकले और चाहे तो हत्या के रूप में वो बाप ने बेटी का हत्या कर दिया, जो आपने डुमरिया के कोल्हू बार में इस घटना को देखा, हमने आपको दिखाया था। इससे पहले एक घटना घटी थी डुमरिया में ही, जिसमें बाप ने अपने बेटे को गोली मार के हत्या कर दिया। फिर आपने बागपुर में भी जो हत्या कांड देखा उसमें भी अपने परिवारों का ही शामिल, जो योगेश यादव है। यानी कि जो सारी घटना है अधिकांश रूप से परिवारों के ही बीच में हो रही है। तो कहीं न कहीं इनको जो किडनैप करके रात 2 बजे यहाँ से लेकर के गए, तो इस तमाम उनके परिवार के लोग हैं और इनके पिताजी भी इनके साथ लगातार नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। यह इंसाफ़ी कर रहे हैं, ये तो जांच का विषय है और इसमें जांच करने की बात है कि किसका कितना हक बनता है ज़मीन को लेकर। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रहती है, मैं लोगों को संदेश देना चाहूँगा कि जो ज़मीन है वो यहीं की यहीं रह जाती है, लेकिन जब व्यक्ति का जान चला जाता है तो वो दोबारा नहीं आ सकता है। और ज़मीन के बंटवारों को लेकर के सदियों से लड़ाइयाँ होती आ रही है। तो हम तमाम लोगों को ये भी संदेश देना चाहेंगे कि आपस में बैठकर छोटी छोटी जो लड़ाइयाँ हैं, ज़मीन विवाद है, उसको सॉल्व करें, उसको इतना ना बढ़ाएं कि आपस में एक हत्या का रूप ले ले। तो कहीं न कहीं ये घटना धीरे धीरे भयावह रूप लेती जा रही है। आज हमें रिपोर्टिंग करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि शुरू से इनके साथ जाति की जा रही है। 10 बार इन्होंने आवेदन दिया, कई बार आवेदन को फाड़ दिया गया, प्रशासनिक व्यवस्था ने इन पर जाँच भी नहीं किया और लगातार इन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ बढ़ती जा रही है। और लड़ाइयाँ अब इतनी बढ़ गई कि इनको रात किडनैप करके ले जाया गया पलामू के जंगल में, जहां इनको इस कदर मारपीट किया गया कि ना आवाज निकल रही है और पूरी ये मेंटली कुछ डिस्टर्ब भी लग रहे हैं। यानी कि इलाज के बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा। हालांकि इन्होंने अपने शब्दों में जो कुछ बयान था बताया। तो इसी तरह देखते रहिए आप फायर न्यूज और मैं एसएस रिजवी। धन्यवाद।